राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधे कृपा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चित्रा शर्मा आज आपके लिए लेके आई हूँ कि श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल जी नाम कैसे मिला। वैसे तो ठाकुर के बहुत ही नाम हैं। कोई उन्हें मुरली मनोहर नाम से पुकारता है, तो कोई ठाकुर को माखन चोर के नाम से भी पुकारता है, तो कोई उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारता है, तो कोई श्रीनाथ जी के नाम से पुकारता है। उन्हीं नामों में एक नाम ठाकुर को मिला, लड्डू गोपाल। तो उसी की कथा मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक कुम्मनदास नाम के एक ब्राह्मण थे। वो प्रभु की हाथ में मुरली लिए हुए, सर पर मोर मुकुट धारण किए हुए विग्रह की सेवा किया करते थे। सुबह शाम कुम्मनदास जी सेवा करते थे प्रभु की, और दोपहर के समय कुम्मनदास जी भागवत पाठ किया करते थे। एक बार पास के गांव से ही कुम्मनदास जी को बुलावा आता है। तभी कुम्मनदास जी एक बार तो उन्हें मना कर देते हैं, लेकिन लोगों के बार बार विनय करने पर कुम्मनदास जी अपने पुत्र, जो कि मात्र 6 वर्ष के होते हैं, उनका नाम था रघुनंदन दास, उसे अपने पास बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप मेरी अनुपस्थिति में प्रभु की सेवा कर पाओगे। कुम्मनदास जी के इस तरह से पूछने पर रघुनंदन दास हाँ कह देता है। तब कुम्मनदास जी कहते हैं कि प्रभु को भोग लगाकर ही आप भोजन ग्रहण करना। तब रघुनंदन दास हाँ बोल देता है और कुम्मनदास जी निश्चिंत होकर भागवत पाठ के लिए चले जाते हैं। उसके बाद जब अगले दिन रघुनंदन दास जी भोजन की थाली लेकर प्रभु के मंदिर में जाते हैं और उन्हें भोजन स्वीकार करने के लिए कहते हैं, तो प्रभु आते नहीं है। फिर वो दोबारा उनसे कहते हैं कि प्रभु, अगर आप भोजन स्वीकार करने के लिए नहीं आओगे तो फिर मैं भोजन स्वीकार कैसे करूंगा, क्योंकि पिताजी की आज्ञा है कि जब तक आप भोजन स्वीकार नहीं करोगे तब तक मैं भी भोजन स्वीकार नहीं करूंगा। इस तरह से कहने पर भी प्रभु नहीं आते। उसके बाद वह रोने लगता है और बालक के जोर जोर से रोने पर प्रभु उसकी बाल हट को देखकर प्रभु स्वयं इस धराधाम पर एक छोटे से बालक का रूप धारण करके आते हैं और उनका भोजन स्वीकार करते हैं। इस तरह से रघुनंदन दास अगले दिन भी ऐसा ही करता है। जब कुम्मनदास जी वापस लौट कर आते हैं तो रघुनंदन दास से कहते हैं कि जो आज आपने प्रभु को भोग लगाया था उसमें से आप मुझे प्रसाद लेकर आइए। तब रघुनंदन दास कहता है कि पिताजी, जो भोग मैं भगवान को लगाता हूँ वो तो प्रभु खुद स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कुम्मनदास जी को इस बात पर विश्वास होता नहीं है। वो कहते हैं कि बेटा, प्रभु तो भाव के भूखे होते हैं, वो तो भाव में ही भोजन स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन रघुनंदन दास कहता है, ऐसा नहीं है पिताजी, स्वयं प्रभु आते हैं और भोजन स्वीकार करते हैं। तब कुम्मनदास जी कहते हैं, ठीक है, आप कल भी प्रभु को भोजन लगाना, मैं देखता हूँ। तब कुम्मनदास जी एक पर्दे के पीछे खड़े हो जाते हैं और रघुनंदन दास एक लड्डू से भरी थाली लेकर प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु से विनती करते हैं कि आओ प्रभु, भोजन स्वीकार करो। तब प्रभु रोज की तरह वही बाल रूप धारण करके आते हैं और एक हाथ में लड्डू लेते हैं, दूसरे हाथ में लड्डू लेके जो ही प्रभु स्वीकार कर रहे हैं तभी कुम्मनदास जी पर्दा हटा देते हैं। उसके बाद प्रभु उसी रूप में अंतर ध्यान हो जाते हैं। उनके हाथ में लड्डू देखकर कुम्मनदास जी उन्हें लड्डू गोपाल नाम दे देते हैं और उसी दिन के बाद सभी लोग कन्हैया को लड्डू गोपाल के रूप में पूजते हैं। कुछ लोग उन्हें पुत्र रूप में भी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि कुछ समाज में तो लोग जब अपनी पुत्री को विदा करते हैं, जब उसके साथ लड्डू गोपाल की छवि भेजते हैं, ताकि उनकी पुत्री को ससुराल में मायके की कमी महसूस ना हो। इस तरह यह मेरी कथा थी कि कन्हैया को किस तरह से लड्डू गोपाल नाम मिला। आप सभी को ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।